नमस्कार। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के 8वें, 9वें और 10वें भाव के बारे में बात करने वाले हैं। जन्म कुंडली में कोई भी भाव पूरी तरह से अकेला नहीं होता है, वह अपने समान भावों से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। और ये जो उनका अंतर संबद्ध होना है, इंटरकनेक्टेड होना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि लग्न भाव से अगला केंद्र चौथा भाव कनेक्टेड होता है और इसी तरह से 7वां भाव कनेक्टेड होता है चौथे भाव से और इसी तरह से 10वां भाव कनेक्टेड होता है 7वें भाव से। यह नियम सिर्फ केंद्रों में ही नहीं बल्कि त्रिकोण भावों में भी लागू है। तो क्या यह त्रिक भावों में लागू नहीं होगा? तो क्या यह पाप भावों में 6, 8, 12 में लागू नहीं होगा? वहाँ पे भी लागू होगा। लेकिन इसके अलावा एक और अंडर करंट है जिस पर लोगों का ध्यान कम ही जाता है और वो है लगातार भावों में संबंध होना। इसको समझाने के लिए और समझने के लिए किन्हीं 3 भावों का हम चयन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 8वें, 9वें और 10वें भाव का चयन कर रहे हैं। जन्म कुंडली में 8वां भाव आयु का भी होता है लेकिन मृत्यु का भी होता है, साथ ही साथ मृत्यु के कारण का भी होता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव कोई साधारण भाव नहीं है। इससे आयु का विचार किया जाता है, जीवन का विचार किया जाता है, इसके साथ ही साथ मृत्यु का भी विचार किया जाता है और मृत्यु किस कारण से होगी इसका भी विचार किया जाता है। साथ ही साथ ये भी कि मृत्यु कहाँ होगी, मृत्यु का स्थान कहाँ पर होगा। 8वां स्थान रहस्यमय स्थान है। अन्य बहुत सारे भाव हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन 8वें भाव के साथ क्या है कि ये रहस्य का स्थान है, उन रहस्यों का जो छिपे हुए भी हैं और अगर आप उनको पूरी तरह से जान जाते हैं तो फिर वो रहस्य नहीं रह जाते हैं। इसी वजह से जो रहस्य कभी जाने नहीं जा सकते या आप जितना ज़्यादा जानते चले जाते हैं उतना ज़्यादा वो रहस्य बढ़ते चले जाते हैं। इन सभी रहस्यों का कारक 8वां हाउस होता है। इसके साथ ही साथ 8वां भाव जीवन में 2 अतियों का, 2 एक्सट्रीमिटीज का भी कारक हाउस है। इसमें किसी ऊंचे पद पर चढ़ जाने के बाद उस उच्च पद से पतन का भी विचार करते हैं। साथ ही इसमें जय पराजय, बहुत बड़ी जीत, इसके बाद बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ा लाभ, इसके बाद बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा सुख, इसके बाद आने वाला बहुत बड़ा दुख, इन सभी बातों का विचार किया जाता है। अन्य कुछ बातों को ले लें तो इसमें खाद्य सुख यानी कि स्वाद का, टेस्ट का विचार किया जाता है। साथ ही साथ ये जेनाइटल ऑर्गन्स का भी कारक है जिसका विचार इससे किया जाता है। अब नवम भाव को समझने की कोशिश कीजिए। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है लेकिन इसको धर्म भाव भी कहते हैं। इसमें जितनी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कृत्य होते हैं उनका विचार किया जाता है। गुरु का अनुग्रह, अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त की है, उसके बाद आप गुरु से दिए हुए साधना प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं या उनके दिए हुए मंत्र का जप कर रहे हैं, आप खुद कोई तपस्या कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आप आत्म संयम कर रहे हैं, साथ ही साथ दान कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। परोपकार का विचार तीसरे भाव से भी किया जाता है लेकिन उसमें धर्म की भावना नहीं होती है, उसमें लोगों की भलाई की भावना होती है। लेकिन नवम भाव में धार्मिक भावना भी जुड़ जाती है। कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ भी दें तो नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, धर्म का विचार किया जाता है, कानून का विचार किया जाता है, संपत्ति का विचार किया जाता है, उत्तराधिकार का विचार किया जाता है, जायदाद का विचार किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों के नेतृत्व के अंदर चलेंगे या आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, इस बात का भी विचार किया जाता है।
अब आइए दशम भाव पे। दशम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इससे आपका सम्मान जाना जाता है, आपकी पदवी जानी जाती है। अगर आपको कोई बड़ा टाइटल दे दिया गया है, जैसे आपको सर का या नाइट का या जगत गुरु का या आचार्य का या भगवान का या राष्ट्रपिता का, कोई भी किसी भी तरह की पदवी आपको दे दी गई है, टाइटल दे दिया गया है, सम्मान दे दिया गया है, तो इसका विचार भी 10वें भाव से करते हैं। इससे आपके कर्म का विचार किया जाता है, आपके व्यवसाय का विचार किया जाता है कि आप अपनी आजीविका के लिए किस तरह के कर्म का आश्रय लेंगे। इसलिए 10वें भाव का पूरा फल पाने के लिए आपको अपने हाउस 8 और हाउस 9 के इश्यूज को ठीक करना होगा। हाउस 8 हमारे उन डीप कंडेंस्ड कर्मा एंड इमोशंस का सिंबल है जो हमसे छिपे हुए हैं या जिनकी परतें इतनी ज़्यादा तैयार हो चुकी हैं, निर्मित हो चुकी हैं कि अब हम उनकी गिनती भी भूल गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो हमें हमारे लंबे इतिहास की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अब हमें याद नहीं है। तो अष्टम भाव के इश्यूज को समझें, ठीक करें। इससे 9th हाउस को स्ट्रेंथ मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बात केंद्र के संबंध में भी लागू है कि पहला केंद्र ठीक करने से दूसरा केंद्र जो चौथा भाव है उसे ठीक करने से 7वां भाव जो तीसरा केंद्र है ठीक होता है, और 7वें वाले हाउस को जो तीसरा केंद्र है ठीक करने से चौथा और आखिरी केंद्र 10वां हाउस ठीक होता है। लेकिन ये एक जो अंतरधारा है, अंडर करंट है, जो 8वें 9वें और 10वें हाउस में है, क्योंकि कोई भी 3 हाउस अपने आप में गहनतम और अदृश्यतम रूप में अंतर संबंध है, इंटरकनेक्टेड है। तो जब आप 8वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं, उसके इश्यूज को ठीक करते हैं, और तब आपका 10वां भाव कैसे नहीं ठीक होगा। और अगर एक बार 10वां भाव ठीक हो जाएगा तो आपकी जन्म कुंडली में जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ नहीं भी लिखा है वो सब प्राप्त हो जाएगा आपको अपने परिश्रम की बदौलत, अपनी मेहनत के बलबूते पे। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए और देखिए कि वहाँ पर क्या है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।